अगर आपने पिछले साल सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता तो आपकी भी चांदी हो गई होती। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हमने डाइसेक्ट किया है। नंबर 1 रीजन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। बट इतना जबरदस्त क्रैश आया दोस्तों कि सिल्वर को वापस 42,000 आने में 26 साल कि सिल्वर में कभी भी ओवरली इन्वेस्ट नहीं करना है। कई लोग जो गलतियां करते हैं, वो एक गलती बहुत कॉमन मिस्टेक है, पहले भी 2 बार बहुत जबरदस्त तरह के रिटर्न दिए हैं, बट उसके बाद बहुत लंबा सन्नाटा भी रहा है। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो आपकी चांदी हो जाएगी। जी हाँ, अगर आपने पिछले साल सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता तो आपकी भी चांदी हो गई होती। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिल्वर ने पिछले एक साल में 55% के आसपास का रिटर्न दिया है। यहां तक गोल्ड को, सोने को भी पीछे छोड़ दिया है ना। तो ऑब्वियसली आज हर कोई सिल्वर की बात कर रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हम सिल्वर से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, उनकी क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सब चीजों के बारे में बात करें। और जहां सिल्वर की अच्छी बातें हो रही है कि सिल्वर क्यों आने वाले सालों में बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, सिल्वर में ही सबको पैसा लगाना चाहिए, इसके साथ साथ क्या वो रिस्क हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं जो आपको ध्यान में भी रखने चाहिए अगर अब आप सिल्वर में पैसा लगाना चाह रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हमने डाइसेक्ट किया है, अंत तक देखिएगा जिससे आप अपने लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। तो आइए अब समझते हैं कि आखिरकार सिल्वर में इतनी तेजी क्यों आ गई है, इतनी तेजी से ऊपर क्यों जा रहा है। नंबर 1 रीजन, ग्रीन रिवॉल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये 2 कारण हैं जिससे सिल्वर की डिमांड बहुत तेजी से ऊपर आ रही है। और 3 ऐसे सेक्टर्स जिसमें सबसे ज्यादा सिल्वर यूज हो रहा है, वो सबसे पहले आता है ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना। तो आप देखो भारतीय कंपनियां जैसे महिंद्रा, टाटा कितने ज्यादा इलेक्ट्रिक मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ बाहर की कंपनियां जैसे टेस्ला, BYD, ये भी भारत में आ रही हैं या ग्लोबली अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही हैं। और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल, बिक्री, रजिस्ट्रेशन बढ़ते जा रही है। अब इलेक्ट्रिक बैटरीज में सिल्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी बहुत मात्रा में यूसेज बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EVs बढ़ते जाएंगी, वैसे वैसे सिल्वर का कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा, सिल्वर की जरूरत भी बढ़ती जाएगी इन कंपनीज को। तो कहीं ना कहीं सिल्वर की बढ़ोतरी में, सिल्वर के हाइक में इन कंपनीज की डिमांड का बहुत बड़ा योगदान है। नंबर 2 है सोलर पैनल्स। अब आप देखो बहुत सारे देश ऑलरेडी सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस भी, और आप देखेंगे इंडिया में भी देखेंगे तो घर की छतों पे लगाया जा रहा है। और भारत सरकार ने पिछले बजट में बहुत बड़ा पैसा एलोकेट किया है सोलर पैनल्स को प्रमोट करने के लिए। अब जितनी बार ये सोलर, आप देखो सोलर पैनल जितनी मात्रा से बढ़ेंगे, देश भर में लगेंगे, यहाँ पे भी सिल्वर बहुत उपयोगी साबित होता है। यहाँ पे भी बैटरी के सेल्स में सिल्वर को यूज किया जाता है। तो जैसे जैसे सोलर पैनल्स का आप पे उपयोग बढ़ेगा, जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा मार्केट में, वैसे वैसे सिल्वर की खपत और बढ़ती जाएगी। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर कम्युनिटी ये मान रही है कि आगे चल के सिल्वर की डिमांड इस वजह से बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। और तीसरा सेक्टर है टेलीकॉम। तो टेलीकॉम में आज की डेट में 5G का जमाना है, और कहीं ना कहीं कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स भी हैं जिसमें सिल्वर यूज होता है। अब सिल्वर जो है वो एक बेहतरीन कंडक्टर का काम करता है। तो आगे चल के जितना भी ये डिजिटलाइजेशन होगा, जितना भी हम डिजिटल सर्विसेज का उपयोग करेंगे, भले ही वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के माध्यम से हो या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से हो, सिल्वर की डिमांड और ज्यादा बढ़ती जाएगी। और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय डिजिटाइजेशन कम होगा या बढ़ेगा? भाई मेरे को तो लगता है बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो सिल्वर की डिमांड कम होने की चांसेस कम नहीं है, सिल्वर की डिमांड के बढ़ने की चांसेस ही ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो इन तीनों सेक्टर्स की वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन और टेक के डेवलपमेंट की वजह से सिल्वर की बहुत ज्यादा डिमांड ऑलरेडी बढ़ी हुई है। और सबको लगता है, इन्वेस्टर कम्युनिटी को लगता है कि आने वाले सालों में ये डिमांड बहुत तेजी से और ज्यादा बढ़ेगी। इसी वजह से आप देख रहे हैं सिल्वर में जो तेजी आई हुई है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो बिल्कुल एक तरफा है, बहुत जबरदस्त है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप देखो डिमांड तो बढ़ती जा रही है, बट डिमांड बढ़ने पे सिल्वर की प्राइस बढ़ जाए, सिर्फ ये एकमात्र रीजन नहीं है। इसके साथ साथ डिमांड सप्लाई के गैप को भी हमें समझना है। तो जहां डिमांड बढ़ रही है वहां पे सप्लाई सीमित है, मतलब जो सिल्वर की माइनिंग होती है
भाई डिमांड आप देखो, किसी प्रोडक्ट डिमांड ना 4x 5x 10x हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है या कोई इंडस्ट्री ज्यादा उसकी खपत करने लग जाए। बट जो माइनिंग होती है, सप्लाई होती है, वो 4x 5x करना इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि एक चीज एक मात्रा पे ही उसका उत्पादन हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, माइनिंग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई गैप की वजह से भी सिल्वर की प्राइसेस को बहुत तेजी से इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब ऑलरेडी जो सिल्वर की माइनिंग हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 तक, अगले साल तक वो अपने पीक पे पहुंच जाएगी। मतलब उसके बाद सिल्वर की जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, हो सकता है उतनी डिमांड के हिसाब से सप्लाई मैच ना हो पाए। और यही एक कारण है कि इन्वेस्टर सिल्वर में ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, कि अगर आज के दाम पे अगर वो सिल्वर पे इन्वेस्ट कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में उनको जबरदस्त मुनाफा होगा। तीसरा एक और कारण है कि आपने पिछले कुछ सालों में सुना होगा कि गोल्ड के बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक की बाइंग रहा है ना। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, चाइना का सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ऐसे दुनिया के मल्टीपल कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड को बहुत ज्यादा खरीदना शुरू किया है अपने रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए। अब मैं ये गोल्ड की इसलिए बात कर रहा हूं कि हाल ही में सिल्वर को खरीदा है सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक ने। तो क्या एक नया चलन है कि जहां पे सेंट्रल बैंक जो अभी तक गोल्ड को परचेज करके अपने रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करते थे, वो कहीं ना कहीं सिल्वर को भी इंपॉर्टेंस देने लग जाए और गोल्ड के साथ साथ सिल्वर रिजर्व भी क्रिएट करने लग जाए। अगर ऐसा होगा तो आपको क्या लगता है कि सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी, कि सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे? आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे को लगता है कि अगर ऐसा हुआ, सऊदी अरेबिया के तर्ज पे बाकी सेंट्रल बैंक्स ने भी सिल्वर परचेज करना स्टार्ट किया, तो सिल्वर के प्राइसेस में काफी तेजी से और भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है या हो सकती है। और एक कारण और है, अगर आप ध्यान दें तो गोल्ड और सिल्वर काफी पैरेलल चलता है। मतलब जब जब हमने देखा कि गोल्ड में बहुत तेज बढ़ोतरी होती है, तो कुछ समय बाद सिल्वर भी कैचअप करने लग जाता है। ज्यादातर फेजेस में देखा है। तो कई लोग का ऐसा ही मानना है कि भाई पिछले 3-4 साल में गोल्ड तो बहुत तेजी से ऊपर आया था, बट सिल्वर कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था, तो सिल्वर वो गैप को कैचअप कर रहा है। तो कई इन्वेस्टर्स का, कई ट्रेडर्स का ऐसा मानना भी है। अब क्या यही एक कारण है, या ग्रीन रिवॉल्यूशन, या सेंट्रल बैंक से खरीदना, या सप्लाई का सीमित होना ये कारण भी है? वो आप कमेंट करके बताइएगा। बट एक कहीं ना कहीं इस कारण को भी कई लोग दे रहे हैं कि भाई गोल्ड चला था, सिल्वर नहीं चला, तो सिल्वर ने कैचअप कर लिया है। बट कहीं ना कहीं सिल्वर ने बेहतरीन रिटर्न तो बनाया ही है। अब बहुत सारी अच्छी बातें होगी सिल्वर के बारे में, बट जहां अच्छाई है वहां बुराई कैसे नहीं होगी। तो अब बात करते हैं उन सारे चैलेंजेस, रिस्क या नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जो एक सिल्वर में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए, अगर वो अब सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी सिल्वर में इन्वेस्ट कर चुके हैं। और नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहले मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल दूंगा। बात है 1980 के दशक की, जब सिल्वर बिल्कुल अपने पीक पॉइंट पे था। अगर आज के रुपए टर्म्स में इन्फ्लेट करके मैं बताऊं तो 100 ग्राम लगभग 4,200 रुपए का था, है ना। अगर 1 किलो 42,000 रुपीज का था उस समय। तो आप लगा सकते हैं कि 1980, जो मतलब आज से 45 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, तो उस समय 42,000 का 1 किलो की चांदी थी उस समय। उसके बाद बहुत मेजर क्रैश आया सिल्वर में, और जिन्होंने उस समय पैसा लगाया था उनको लगेगा कि सिल्वर तो अभी हो गया है पुष्पराज की तरह कि रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब तो यही चलता रहेगा। बट इतना जबरदस्त क्रैश आया दोस्तों कि सिल्वर को वापस 42,000 आने में 26 साल, जी हाँ 26 ईयर्स लग गए वापस कवर अप होने में। अब आप सोचिए, किसी ने ओवर एक्साइटेड होके या बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को ही कंसीडर करके अपना रिटायरमेंट फंड या बच्चे का एजुकेशन फंड या अपनी बेटी का वेडिंग फंड या कोई भी और इम्पोर्टेंट गोल के लिए अपना पैसा जरूरत से ज्यादा वहां पे निवेश किया हो, या कोई पैसा निवेश किया हो, तो उसको कितना बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा होगा, है ना। 26 साल तक नेगेटिव रिटर्न, उसके बाद तो आप सोचिए 26 साल में तो पूरा करियर ही खत्म हो जाता है। तो इट वॉज अ वेरी बिग सेटबैक, है ना। तो ये बहुत जबरदस्त था। तो अब ऐसा होगा नहीं होगा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट आप देखिए ऐसा पहले हो चुका है इस पैटर्न में कि ऊंचाई से क्रैश करके 26 साल लगे वापस आने में। अच्छा, दूसरा एग्जांपल अब आपको देता हूँ। अब तो हमने 1980 की बात की, 45 साल पहले की, बट मैं आपको 20 साल पहले की बात आता हूँ, 15 साल पहले की बात आता हूँ। 2011 का समय था जब सिल्वर वापस लगभग 4,000 रुपए पर केजी का था। अब 4,000 रुपए पर 100 ग्राम मतलब 40,000 रुपए पर केजी,
तो फिर इन्वेस्टर्स को लगा कि अब सिल्वर की वापसी हो गई है, अब सिल्वर यहाँ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाएगा। बट हुआ क्या, अगले ही 2 साल में 4000 से गिर के 1200 रुपये पर 100 ग्राम आ गया, मतलब 12,000 रुपये केजी की रेट आ गया। तो आप देखो कि ऑलमोस्ट 60-70% का फिर गिरावट देखने को मिली, है ना। अब ऐसे केस में क्या होता है कि और उसके बाद कितना समय लगा वापस, उसके बाद 10 साल और लगे वापस इस लेवल पे आने के लिए। तो आप देखिए कितना वॉलेटाइल रहा है सिल्वर इतिहास में, पिछले 30-40 साल के इतिहास में आप देखेंगे कितनी तेजी से उसने एक टॉप टावर बनाया, वहां से क्रैश हुआ, फिर वापस रिकवर किया, फिर क्रैश हुआ, फिर एक लंबे समय के बाद आया। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि ऐसा मेटल काफी वॉलेटाइल हो सकता है, मतलब सिल्वर की जो इतिहास रहा है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रही है। अब आगे चल के जितना भी हमने अच्छे पॉइंट सुने, डिमांड सप्लाई गैप या बहुत सारी चीजें, वो कितना सपोर्ट करेंगे, या अगर मान लीजिए सप्लाई बढ़ जाती है, माइनिंग बढ़ जाती है, तो उससे कितना सपोर्ट मिलेगा फ्यूचर रिटर्न्स को, तो देखने वाला रहेगा। बट फिलहाल ये 2 नेगेटिव स्टोरीज आपको अपने जहन में, अपने दिमाग में जरूर रखनी चाहिए कि ऐसा पहले भी हो चुका है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि सिल्वर ने स्काई रॉकेट रिटर्न दिए हैं, पहले भी 2 बार बहुत जबरदस्त तरह के रिटर्न दिए हैं, बट उसके बाद बहुत लंबा सन्नाटा भी रहा है। तो याद रखिएगा और सोच समझ के ही आगे बढ़िएगा। और आइए समझते हैं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। आपने अच्छाई और बुरे पॉइंट्स तो जान लिए हैं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, और इसके साथ साथ अगर आप सिलेक्ट करते हैं सिल्वर में निवेश करने के लिए तो क्या बेहतरीन तरीके हैं या किस सोच के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि तरीके क्या क्या हैं। देखिए आज की डेट में सिल्वर में आप कई तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप फिजिकल फॉर्म में सिल्वर को खरीद लें, है ना। अब सिल्वर की ज्वेलरी भी आती है, सिल्वर का कॉइन्स भी आ सकते हैं, ब्रिक्स भी आ सकते हैं, बार्स भी आ सकते हैं, रॉ फॉर्म में भी आप ले सकते हो। बट कहीं ना कहीं इससे स्टोरेज इश्यूज आते हैं कि आप स्टोर कहाँ करेंगे, क्योंकि आप देखिए थोड़े से पैसे की आप किलो आ जाती है, अनलाइक गोल्ड। मतलब अगर आप 5-10 लाख लगाएंगे तो ठीक ठाक आ जाता है, तो स्टोरेज का भी एक टेंशन रहता है। और कहीं ना कहीं अगर आप उसकी ज्वेलरी या कोई चीज़ बना रहे हैं तो थोड़े बहुत मेकिंग चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उससे मतलब ग्रॉस रिटर्न में नुकसान होता है, ग्रॉस और नेट रिटर्न में। दूसरा तरीका है कि आज आप सिल्वर के बहुत सारे ETFs आ गए हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आ गए हैं, जो आप डीमैट अकाउंट खुलवा के आराम से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन्वेस्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे ETF में इन्वेस्ट करें जिसमें पैसा ज्यादा हो और उसकी वॉल्यूम, डेली वॉल्यूम ठीक ठाक हो। कहने का मतलब है कि कभी आगे चल के आपको बेचना पड़े तो उसमें मार्केट डेप्थ अच्छी हो, वॉल्यूम अच्छी हो, मतलब वहां पे हमेशा खरीदार और बेचने वाले की संख्या काफी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे आप आराम से खरीद भी सकें और बेच भी सकें। कई बार ऐसे ETFs होते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है, भले ही उनका एक्सपेंस, मतलब उसमें जो चार्जेस होते हैं वो बहुत कम हो, बट क्योंकि कम एसेट साइज होने की वजह से, कम निवेशक होने की वजह से उसमें वॉल्यूम बहुत कम रहता है। मतलब कभी आप बेचने गए और कोई खरीदार नहीं हुआ तो आपको बेचने में समस्या आ सकती है। तो बहुत सोच समझ के ETFs में लगाएं। तीसरा तरीका जो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतरीन तरीका है वो है सिल्वर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना। जो ETFs में पैसा लगाते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंस ज्यादा होता है, 10, 20, 25 पैसा साल का, जो कि बहुत कम है, बट कहीं ना कहीं आपको लिक्विडिटी में काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि वो फर्दर ऐसे ETFs में पैसा लगाते हैं जो आपको बड़े आराम से लिक्विडिटी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप उन म्यूचुअल फंड में SIPs कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी सिल्वर बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, आप थोड़े थोड़े SIP से स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप एवरेज कर सकते हो। अगर सिल्वर शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल भी होता है, नीचे भी आता है, तो आप एवरेज कर पाएंगे। और सिर्फ SIP नहीं, आप डेट फंड में पैसा रख के STPs भी कर सकते हो, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स, जहां आपने किसी डेट फंड में रख दिया, किसी म्यूचुअल फंड की कंपनी में, और उसी डेट फंड से थोड़ा थोड़ा करके वीकली या मंथली एक अमाउंट ट्रांसफर होता जाए सिल्वर फंड में, तो उससे भी आप एवरेजिंग कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छा तरीका है को निवेश करने का। तो ये तो 3 बहुत अच्छे तरीके हैं जिसमें आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा फेवरेट है कि आप म्यूचुअल फंड रास्ते से करो, जिससे आपको लिक्विडिटी इश्यूज भी ना है, आप SIP भी कर पाएं, आप STP भी कर पाएं, और आराम से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाएं और एक जगह देख पाएं, है ना। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान में रखना है, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिल्वर में कभी भी ओवरली इन्वेस्ट नहीं करना है। कई लोग जो गलतियां करते हैं, वो एक गलती, बहुत कॉमन मिस्टेक है कि भाई जो चीज चल रही है बाकी जगह से पैसा निकालो और उसमें निवेश कर दो, है ना। अगर आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, आपका डेट इन्वेस्टमेंट है, आपके कुछ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, FDs में इन्वेस्टमेंट है, अगर सिल्वर चल रहा है ये मतलब नहीं आप इक्विटी बेच दो या गोल्ड बेच दो या FDs तोड़वा लो और सब कुछ सिल्वर में लगा लो। ऐसी गलतियां कई लोगों ने पहले भी की है कि जब क्रिप्टो करेंसी चल रहा था तो वहाँ, है ना, अपने शेयर्स बेच दो, म्यूचुअल फंड्स बेच दो और FDs तोड़ दो और क्रिप्टो में लगाओ, और उनका उस चीज, ऐसा करने से कई लोग को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा, उनका पैसा फंसा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सिल्वर आपकी ओवरऑल प्लेट की एक सब्जी है, एक डिश है, आपके ओवरऑल खाने का एक मसाला है जो होना ज़रूरी है टेस्ट बेटर करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स बेटर करने के लिए। बट उसमें कभी भी ओवरबोर्ड इन्वेस्टमेंट ना करिए, और खासकर जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं जो फिलहाल, क्योंकि मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो अगर देखिए पिछले 1 साल से इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिया तो इसका मतलब नहीं कि आप इक्विटी से तोड़ के स्टॉक्स को, म्यूचुअल फंड्स को बेच के सिल्वर लगाएं। ऐसे तरीके से ब्लाइंडली चेज मत करिए सिल्वर को। अगर आप सिल्वर में निवेश अब शुरू कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको SIP या STP माध्यम से निवेश करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बट डिस्क्लेमर दे दूं, ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन नहीं है, ना ही मैं सिल्वर को प्रमोट कर रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्ट करो तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट करिए, जिससे आप अब समझ के इन्वेस्ट करें और आप डिस्कस करके इन्वेस्ट करें कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके कैश फ्लोज क्या हैं, और वो सोच समझ के ही आप देखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें क्या सिल्वर आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और फिर ही इन्वेस्ट करें, है ना। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बट किसी तरह का भी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन या एडवाइजरी नहीं है। तो जहां पे सिल्वर बहुत अच्छा है, गोल्ड अच्छा है, इक्विटी अच्छा है, अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें। और सिल्वर के बारे में बात करूं तो सिल्वर मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% के बीच में आप एलोकेशन कर सकते हो। प्रेफरेबली 5 to 6% रखिए, बाकी 5 से 6% आप गोल्ड में रख सकते हैं और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बट फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही डिसीजन लीजिएगा। तो आखिरी में रैप अप कर लेते हैं कि आपने सारी अच्छाइयां देख ली सिल्वर की, सारी बुराइयां, चैलेंजेस, रिस्क भी देख लिए हैं, तरीके भी सुन लिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी जान लिया है, और यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। आई होप ये इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी, जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं और अपने पोर्टफोलियो को बेहतरीन तरीके से डाइवर्सिफाई कर पाएं और कंसिस्टेंट रिटर्न्स बना पाएं। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में अगर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं और अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएं, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वी विल लव टू मेक दोस वीडियोस। और तब तक, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।